तो नमस्कार, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एमसीए विद सुनील में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। मित्रों, हम आज पढ़ेंगे आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल। तो जो पीरियोडिक टेबल होता है वो केमिस्ट्री का बेस है, और अगर आपको केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है तो आपको पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि जो आगे बढ़ेंगे आप इसी बेस पे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी। आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल बनाना, कैसे पीरियोडिक टेबल बनता है। तो मित्रों, जो पीरियोडिक टेबल होता है, आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है वो उसमें 7 आवर्त होते हैं और उसमें 18 ग्रुप होते हैं या 18 वर्ग होते हैं। तो जो बाएं से दाएं पढ़ते हैं वो आवर्त होता है, बाएं से दाएं आवर्त होता है या पीरियड होता है, और ऊपर से नीचे जो पढ़ते हैं उसको वर्ग कहते हैं, वर्ग या ग्रुप कहते हैं। तो ग्रुप टोटल होते हैं 18 और पीरियड होते हैं 7। ग्रुप 18 होते हैं और पीरियड होते हैं 7। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो पहला ग्रुप बनाते हैं। पहले ग्रुप में कुल 7 बॉक्स बनाएंगे। पहले 1 2 3 4 5 6 7। इसको थोड़ा बाजू से बना लेते हैं, इधर से कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला ग्रुप बनाते हैं हम, इसमें 7 बॉक्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये पहला ग्रुप। तो ये पहला ग्रुप है। जो खड़ी लाइन होती है या खड़ी जो पढ़ते हैं उसको ग्रुप कहते हैं, जो आड़ा होता है उसको आवर्त बोलते हैं। तो आवर्त क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल 7 आवर्त होते हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो पहला ग्रुप बन गया। अब दूसरा ग्रुप बनाते हैं। तो दूसरे ग्रुप की शुरुआत करेंगे हम सेकेंड पीरियड से। सेकेंड पीरियड से जो यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे लाइन खींच लीजिए और इसको भर दीजिए इस तरीके से। ये हमारा दूसरा ग्रुप बन गया। ठीक है, 2 ग्रुप हमारे बन गए। टोटल हमको 18 ग्रुप बनाने हैं। तो जो तीसरा ग्रुप है उसका शुरुआत होता है चौथे पीरियड से। इस पीरियड से एक लंबी लाइन खींच लीजिए इस तरीके से। एक लंबी लाइन इस तरीके से खींच लेते हैं। यहाँ से इस तरीके से लाइन खींच लीजिए, इसमें से खींच लीजिए। देखिए, चौथे ग्रुप से स्टार्ट करके हम इस तरीके से लंबी लाइन खींच देते हैं। अब क्या करेंगे, हम 10 लाइन खींचेंगे, क्योंकि जो हमारे 18 ग्रुप में से अब पहले हम 10 ग्रुप और बनाएंगे। 2 हो चुके हैं तो 12 तक ले जाते हैं। तो यहाँ से हम 10 लाइन खींचेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये तीसरा ग्रुप हो गया, ये चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12 ग्रुप बन गए। अब आते हैं 13वें ग्रुप पे। तो जो 13वें ग्रुप होता है उसकी शुरुआत होती है सेकेंड पीरियड से। तो सेकेंड पीरियड के बराबर हम यहाँ ऊपर एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ये बराबर में इसके लाइन खींच लेते हैं, फिर इसमें भी एक सीधा लाइन खींच लेते हैं लास्ट तक। ठीक है, अब इसके बीच में एक और लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि ये देखिए 2 ठो यहाँ पर है ना, पीरियड, 2 पीरियड है, इसलिए 2 पीरियड के बराबर हम 2 लाइन खींच देते हैं। ठीक है,
अब इसमें हमको 6 ग्रुप बनाने हैं। टोटल 18 ग्रुप होते हैं, तो हमें 6 ग्रुप बनाने हैं। और तो 6 लाइन खींच देते हैं। और 1 2 3 4 5 और ये 6। ये हो गया 13वां, 14, 15, 16, 17 और 18। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक कर रहे हैं अपन। यहाँ पर एक और ग्रुप में एक और सेल होगा, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 ये होगा। ये जो लास्ट वाला सेल है, ये इस जो पहले नंबर का है ना एलिमेंट इसमें आएगा, उसके बराबर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे 18 ग्रुप बन गए और 7 पीरियड्स बन गए। तो एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये है, आधुनिक आवर्त सारणी है। ठीक है, ये आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें हम फिल कर देते हैं। तो जो अच्छा, ये जो पहले 2 ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। इनको इन दोनों जो पहले 2 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ना, ये दोनों, इनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि हमको इन ग्रुप्स के नाम भी देने हैं। ये जो है एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, अब ये जो तीसरे से 12वें तक हैं उसको कहा जाता है, जो तीसरे से 12वें तक के जो ग्रुप हैं इनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, और जो ये 13वें से 18वें तक के जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये जो 13वें से 18वें ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है इनको। ठीक, और एक और ब्लॉक होता है एफ ब्लॉक, ये नीचे होता है। इसमें इस तरीके से जैसे 2 रोज होते हैं, इसमें 2 रोज होते हैं और 14 कॉलम होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये इसको कहते हैं एफ ब्लॉक। इसमें एफ ब्लॉक, इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें 2 रो और 14 कॉलम होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 कॉलम और 2 रो से मिल के एफ ब्लॉक एलिमेंट बनता है। ठीक है, अब इनका नाम क्या होता है वो देखते हैं। तो जो पहला कॉलम होता है, सॉरी जो पहला ग्रुप होता है उसको 1A बोलते हैं, 1A। जो दूसरा ग्रुप होता है उसको ये रोमन में लिखते हैं ना, रोमन लेटर में लिखते हैं 2A। ठीक, उसके बाद पी ब्लॉक में पहुंच जाते हैं। जो 13वां ग्रुप है उसको बोलते हैं 3A। जो 14वां ग्रुप है उसको बोलते हैं 4A। 15वां को 5A, 16वां को 6A, 17वां को 7A और 18वां को 8A बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो इसमें इसकी शुरुआत होती है यहाँ से 11वें, जो 11वां ग्रुप है ना, ये यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। इसको बोलते हैं 1B। 12वां को बोलते हैं 2B। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाते हैं। तो ये जो तीसरा ग्रुप है इसको बोलते हैं 3B। 3B चौथे ग्रुप है उसको 4B, 5B, 6B,
7B। और देखिए जो 8, 9 और 10, 8, 9 एंड 10 जो ग्रुप्स हैं इनको संयुक्त रूप से या जॉइंटली 8B बोला जाता है। 8B, इन तीनों को मिला करके 8B बनता है। ठीक, ये देखिए 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, है ना। जो 18 ग्रुप्स हैं उनके नाम हैं 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B और 8B। ठीक है, अब इनमें एलिमेंट्स हम भर लेते हैं। तो जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसको हमको ऊपर से नीचे भरना है। ठीक है, जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं हम उनको ऊपर से नीचे भरेंगे। ठीक है, तो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स को भरते हैं। तो इसमें आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, पहले ग्रुप के एलिमेंट्स को भर लिए, अब भरते हैं दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स को। इसमें आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक, एस ब्लॉक का भर लिए ऊपर से नीचे। अब आते हैं पी ब्लॉक पे, इसको भी ऊपर से नीचे हम भरेंगे। तो सबसे पहले इसमें आएगा बोरॉन, जो 3A ग्रुप है ना, उसमें सबसे पहले आएगा बोरॉन। बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। ठीक है, अगला आएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, फिर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। इसके बाद आएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। तो देखिए हमने इस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स भर लिए। ये दोनों हमको ऊपर से नीचे भरने हैं। जब आप भी इसको याद करोगे तो इसी तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, आप जब ये जो डायग्राम बनाएंगे अवर सारणी का, तो जब आप एलिमेंट्स को फिलअप करेंगे इन सेल्स में, तो आप भी इसको ऊपर से नीचे फिलअप कीजिएगा। ठीक है, और जो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं हम उसको बाएं से दाएं की ओर फिलअप करते जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आएगा स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैंगनीज, फिर आयरन, फिर फिर निकिल, फिर कॉपर, फिर जिंक। इसके बाद यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम है। उसके बाद मोलिब्डेनियम है। उसके बाद आएगा आपका टेक्नीशियम, रुदोनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ठीक, उसके बाद लैंथेनाइट, फिर हाँ ये देखिए हम लोगों ने जो एलिमेंट्स है वो फिलअप कर लिए। तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं हमको ऊपर से नीचे भरते जाना है, और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हमको बाएं से दाएं भरते जाना है। ठीक है, जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसमें नहीं फिलअप कर रहे हैं। बस इतना जान लीजिए, इसमें 2 कॉलम होते हैं और 2 रो होते हैं, 18 कॉलम्स होते हैं। अर्थात इनको ये
ये इसमें लेंथेनाइड आता है और इसमें एक्टिनाइड आता है। जो ये देख रहे हैं ना आप, ये लेंथेनाइड, ये एक्टिनाइड, इनमें केवल सिंगल नहीं है, ये इनमें 14 एलिमेंट्स हैं। ये मिलकर दोनों ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं, ये दोनों लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। ठीक है, तो इनके जितने दिख रहे हैं आपके सामने एलिमेंट्स, इनको इसी क्रम में आपको फिलअप करना है और याद रखना है। ठीक है, आप अगर इसको याद रख लिए और इससे रिलेटेड जो आपको मैं फैक्ट्स बताऊंगा उनको याद रख लिए, तो आपके लिए आगे की जो केमिस्ट्री हो जाएगी बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमको पता चला एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा, जो आवर्त सारणी होता है उसमें धातु होते हैं, अधातु होते हैं और उपधातु होते हैं। ये तीनों चीज़ें होती हैं इस आवर्त सारणी में। जो अधातु होता है वो दाएं साइड होता है, दाईं ओर होता है। जो धातु होते हैं वो बाईं ओर होते हैं और जो उपधातु होते हैं वो बीच में होते हैं। उपधातु उन्हें कहा जाता है जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। तो देख लेते हैं कि उपधातु कौन कौन के हैं इस आवर्त सारणी में। तो सबसे पहला है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम, एंटीमनी और एस्टेटाइन। ये हैं उपधातु। ठीक है, ये जो उपधातु हैं धातुओं और अधातुओं को अलग अलग करते हैं। ठीक, धातु जो मेटल्स होते हैं वो इस साइड होते हैं और नॉन मेटल्स अर्थात अधातु है वो दाएं साइड होते हैं और बीच में क्या होते हैं, मेटलॉइड्स। उपधातु को मेटलॉइड्स कहा जाता है, धातु को मेटल और अधातु को नॉन मेटल कहा जाता है। ठीक है, तो जो धातु होते हैं वो विद्युत धनात्मक होते हैं, और जो अधातु होते हैं वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और जो अधातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो धातु और अधातु इस तरीके से डिवाइड होते हैं आवर्त सारणी में। ठीक है, अच्छा, अगर हमें आवर्त सारणी से एक चीज़ ये ज्ञात करने को मिलती है, एक चीज़ सीखने को मिलती है, इस बात का हम पता लगा सकते हैं कि किसी जो तत्व है, किसी एलिमेंट के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, किसी एलिमेंट के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं हम आवर्त सारणी से पता लगा सकते हैं। वो कैसे कि जो वर्ग संख्या होता है, ये जो वर्ग है संख्या है, वर्ग संख्या ये जो दिख रहा है आपको 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A है ना, ये जो वर्ग संख्या है वो किसी तत्व के अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम पहले ग्रुप की बात करें 1A की, ठीक है, 1A की बात करें पहले ग्रुप की, तो इस ग्रुप के सभी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, उन सभी के अंतिम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी प्रकार जो 2A ग्रुप है, 2A ग्रुप है, उन ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक इसी तरीके से इन सभी के लिए भी यही चीज़ अप्लाई होता है। अगर हम बात करें ये 3A ग्रुप एलिमेंट, तो इस 3A ग्रुप एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे बात करते हैं अगर हम 2A ग्रुप एलिमेंट्स की, मान लीजिए बेरिलियम की बात करते हैं। ठीक है, तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, मैं इसको थोड़ा जगह बनाने के लिए थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया आपका डी ब्लॉक है ना, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो मैं बेरिलियम का देखते हैं। ठीक है, तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2। देखिए अंतिम कोश 2 है ना, दूसरा कोश है, ये अंतिम कोश दूसरा है, तो दूसरे कोश में देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। ग्रुप कौन सा है, 2A है ना, देखिए दूसरा ग्रुप है, अंतिम कोश में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं पहले ग्रुप की बात करूं, अगर मैं लिथियम, ठीक है, लिथियम की बात करूं, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या हो जाएगा 1s2 2s1 है ना। देखिए अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक,
इसी प्रकार अगर मैं इस कौन से देखिए 18वें ग्रुप की बात करूं, अगर मैं नियॉन को देखूं, ठीक है, नियॉन की बात करूं तो नियॉन में देखिए इसके एटॉमिक नंबर होता है 10। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 है ना। तो देखिए नियॉन कौन सा ग्रुप का है 8a, 8वें ग्रुप का है ना, मतलब 8a ग्रुप का है मतलब, है ना। तो देखिए ये अंतिम कौन सा है, दूसरा कोश है, सेकंड है ना, ऊर्जा स्तर है। तो देखिए कितने हो गए 6 और 2 8, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसी तरीके से हम सभी का निकाल सकते हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं उसका निकाल सकते हैं। तो जो ग्रुप नंबर होता है उसी के बराबर होता है किसी तत्व के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये हम आवर्त सारणी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। क्या सीखे हम, किसी आवर्त सारणी में अगर ग्रुप नंबर हमें मालूम है तो उस ग्रुप नंबर के एलिमेंट्स के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, जो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको डॉट के रूप में भी दर्शाया जा सकता है, ठीक है। जो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी ग्रुप के या किसी एलिमेंट के, उनको ग्रुप नहीं डॉट के रूप में दर्शाया जाता है। जब उनको डॉट के रूप में दर्शाया जाता है तो उसको कहा जाता है लेविस डॉट सिंबल। लेविस डॉट सिंबल किसी तत्व के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को डॉट के रूप में दर्शाया जाना लेविस डॉट सिंबल कहलाता है। जैसे मान लीजिए बात करते हैं बेरिलियम की, ठीक है ना, बेरिलियम की बात करता हूँ मैं अगर, तो किसी भी परमाणु में जो बाह्य कोश होता है उसमें 4 स्थान होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसमें भी जैसे 4 स्थान हैं, किसी परमाणु के बाह्य कोश में 4 स्थान होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो देखिए बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है 3 है ना, अच्छा परमाणु क्रमांक 3 है, ठीक है, 3 नहीं इसका 4 है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है और ये कौन से ग्रुप में है, दूसरे ग्रुप में है ना। तो अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, इसके अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इनको कैसे भरेंगे, इन जो अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं इनको पहला इसमें दूसरा इसमें, इस तरीके से भरते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कार्बन की, ठीक है, अगर इस तरीके से अगर हाइड्रोजन का भरते तो किस तरीके से भरते, हाइड्रोजन में 4 स्थान ऐसे बनाते, हर परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 4 स्थान होते हैं, ठीक है। तो चूंकि देखिए ये पहले ग्रुप में है तो इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1, क्योंकि पहले ग्रुप में है इसलिए अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे 1। तो इसको हम इस तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। अगर बेरिलियम का, हाँ अच्छा बेरिलियम का देख लिए अपन। अगर हम देखें बोरान का, ठीक है, तो पहले बोरान में देखिए इस तरीके से हम 4 स्थान बना लिए इसका। बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5, ठीक है, और ये तीसरे ग्रुप में है तो इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3A ग्रुप में है, तो इसके अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हुए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इनको किस तरीके से भरेंगे 1 2 और 3, ठीक। अगर बात करूं कार्बन की तो कार्बन के चूँकि ये 4A ग्रुप में है अर्थात उसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4। तो 4 इलेक्ट्रॉनों को हम किस तरीके से इनमें भरेंगे, तो पहला इसमें आएगा, दूसरा इसमें आएगा, तीसरा इसमें आएगा और चौथा इसमें आएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरा गए। अगर बात करें हम नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन देखिए 5वें ग्रुप में है तो उसके अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो उसको कैसे भरेंगे, तो उसको देखते हैं। नाइट्रोजन, इसको
नाइट्रोजन, इसमें ये देखिए 4 जगह दे दिए अपन, ठीक। तो अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके? 5, क्योंकि 5a है तो पहला इसमें भरेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन अपने को भरने हैं, ठीक है। तो पहला इसमें दे दिए, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस तरीके से, पहला इसमें दे दिए तो कट गया, दूसरा इसमें दे दिए तो ये कट गया, तीसरा इसमें दे दिए ये कट गया, चौथा इसमें दे दिए तो ये कट गया। अब देखिए अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है हमारे पास, तो अब जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेयर बनाएंगे। तो ये किसके साथ पेयर बना लेगा? इसके साथ। तो ये युग्म बना लिया, ये पेयरिंग कर लिया इस इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से एक जो डिब्बा होता है या एक स्थान होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, अगर ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन तो वो कौन से ग्रुप में है? 6वें ग्रुप में है, 6a ग्रुप में है ना। तो उसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। तो 6 किस तरीके से भरेंगे? 1 2 3 4 भरा गए, 2 बचे, तो 5वां इसमें भराएगा और 6वां इसमें भरा जाएगा, इस तरीके से 6वां इसमें भराएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉनों का पेयर बन गया 2 जगह पे, ठीक है, पहले इसमें दूसरा इसमें। अगर बात करें हम फ्लोरीन के, तो उसके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको किस तरीके से फिलअप करेंगे? पहला इसमें, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा इसमें, अब बचे 3, तो 5वां इसमें, 6वां इसमें, 7वां इसमें, ठीक है। तो 3 स्थानों पर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो गई, ठीक है। अगर बात करें हम नियॉन की बात कर लेते हैं, अगर नियॉन की बात करें तो उसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसको किस तरीके से फिलअप करेंगे? ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ठीक। तो 8 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिलअप हो गए, भरे गए हैं इन 4 स्थानों पे। तो 8 से इलेक्ट्रॉन कभी ज़्यादा नहीं आएंगे ना, ठीक है। मिनिमम 1, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही इन स्थानों में भरे जा सकेंगे। न्यूनतम 1, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकेंगे इन स्थानों में, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं भरे जा सकेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, जो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम डॉट्स के रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो जब इनको हम डॉट्स के रूप में दर्शाते हैं तो उसे कहा जाता है लुईस डॉट संकेत या लेविस डॉट सिंबल। तो इस तरीके से अगर हम कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के रूप में दर्शाएंगे तो उसे कहा जाएगा लेविस डॉट सिंबल या लुईस डॉट संकेत, लुईस बिंदु संकेत, ठीक। वो तो ठीक है। अच्छा, अगर हम लुईस डॉट संकेत, ठीक है, या लेविस डॉट सिंबल इसको समझ गए तो उससे हम संयोजकता भी निकाल सकते हैं किसी तत्व की। कैसे? तो देखिए, संयोजकता होती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी क्या किया, पेयर बनाए थे, लेविस डॉट सिंबल का यूज़ किए थे। मान लीजिए बोरान का परमाणु क्रमांक है 5, इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? चूँकि ये 3a का एलिमेंट है, 3a ग्रुप का एलिमेंट है, तो अंतिम कोश में इसके 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। तो बोरान के लिए 4 जगह, इस तरीके से 4 जगह। अब इन 3 इलेक्ट्रॉनों को हमें इन चारों जगह में भरना है। तो किस तरीके से भरते हैं? पहला एक करके भरते हैं ना, ठीक है। एक बार में ही 2 इलेक्ट्रॉन को भर दे, ऐसा नहीं होता, एक करके ही भरा जाता है हमेशा। तो 1 2 3, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन भरा गए, अब कोई इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं है। तो संयोजकता किसको कहते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
उन्हें हम संयोजकता कहते हैं या वैलेंसी कहते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3, जो 3 इलेक्ट्रॉन भरे हैं वो तीनों तो अनपेयर्ड है, वो युग्मित नहीं हुए हैं, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, बोरान की संयोजकता 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन चूँकि देखिए कौन से ग्रुप में है, 6A ग्रुप में है, तो ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इन 6 इलेक्ट्रॉनों को हम इन जगहों में भर के देखते हैं, तो 1 2 3 4, उसके बाद 5 6, खत्म हो गए इलेक्ट्रॉन, भरा गए सभी। अब देखिए 2 जगह ऐसे हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में है, ये युग्मित है, लेकिन 2 जगह ऐसे हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है, ये अनपेयर्ड है, ये युग्मित नहीं है, केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी तो ऑक्सीजन की संयोजकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित है, और हम क्या जानते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 1 2, ये दोनों अनपेयर्ड है, अभी अयुग्मित है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संयोजकता कितनी, ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाएगी 2। ठीक, अगर हम देखें बेरिलियम का, तो बेरिलियम के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, तो 4 जगह इस तरीके से हम बना लेते हैं, पहला इसमें आ जाएगा, दूसरा इसमें आ जाएगा। अब देखिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन हम भरे हैं दोनों अनपेयर्ड हैं, दोनों अयुग्मित हैं, इसलिए बेरिलियम की जो संयोजकता हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। ठीक, संयोजकता भी इसकी 2 हो जाएगी। अब ले लेते हैं हम क्लोरीन का ले लेते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन के अंतिम सेल अंतिम जो कोश है या अंतिम सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए 7A है तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो 4 जगह बना लेते हैं पहले हम इस तरीके से। अब इन चारों जगहों में हम 7 इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, तो एक एक करके भरते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, बचे 3, उनको भी भरते हैं, 5 6 7, देखिए 7 भरा गए, है ना। अब बाकी हुआ 1। 3 जगहों में तो इलेक्ट्रॉन ने पेयरिंग कर लिया, युग्मित हो गए, बट एक जगह रह गया, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1। क्लोरीन की संयोजकता हो जाएगी 1, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड रह गया, वो युग्मित नहीं हो पाया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो होती है वो संयोजकता कहलाती है। तो चूंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, अब देख लेते हैं हम, किसका देख लें, नियॉन का देख लेते हैं, नियॉन, ठीक है, नियॉन का देख लेते हैं। तो नियॉन में 4 जगह बना लेते हैं इस तरीके से, है ना। अब देखिए 8A ग्रुप में है, अर्थात उसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इन 8 इलेक्ट्रॉनों को हम भरते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। तो देखिए चारों जगह पर इलेक्ट्रॉन 8 जो इलेक्ट्रॉन थे भरा गया, और चारों जगह पर उनका पेयरिंग हो गया। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो अनपेयर्ड है, जो अयुग्मित है, इसलिए जो इसका संयोजकता होगा वो 0 होगा। क्या हो जाएगा, 0 या 0। क्यों, क्योंकि इसमें ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो अनपेयर्ड हो, जो अयुग्मित हो, इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो सकती है, या हो सकती है, नहीं हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, आप लोगों को एक मज़ेदार बात बताऊं मैं, वो ये है कि जो ग्रुप नंबर है, ये जो ग्रुप नंबर है
वहीं उनके संयोजकता भी होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं ग्रुप 1A की, तो इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी संयोजकता 1 होगी। ठीक है, इनकी संयोजकता 1 होगी। जो 2A ग्रुप के एलिमेंट हैं उनकी संयोजकता 2 होगी। जो 3A ग्रुप के एलिमेंट हैं उनकी संयोजकता 3 होगी। जो 4A ग्रुप है ना उसके एलिमेंट की संयोजकता 4 होगी। और उसके बाद इधर फिर घटते जाएगी। जो 5A एलिमेंट है उनकी संयोजकता 3 होगी, 2 होगी, 1 होगी। और ये 18वां ग्रुप है ये। ठीक है, ये 18वां ग्रुप है, इसकी 0 हो जाएगी। तो पहला जो ग्रुप है उसके सभी एलिमेंट्स की, जितने भी एलिमेंट्स हैं ना पहले ग्रुप में, उसकी संयोजकता 1 होती है। जो दूसरा ग्रुप है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी संयोजकता 2 होती है। जो तीसरे ग्रुप है 3A ग्रुप है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी संयोजकता 3 होती है। जो चौथे ग्रुप के जो 4A ग्रुप है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी संयोजकता 4 होती है। उसके बाद संयोजकता घट जाती है 3, 2, 1 करके। जैसे जो पांचवें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी संयोजकता हो जाएगी 3। फिर 6A जो लिखा है ना छठवें ग्रुप का, उसकी संयोजकता हो जाएगी 2। जो 7A ग्रुप है उसके एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी संयोजकता हो जाएगी 1। और जो 8A या 18वें ग्रुप के जो एलिमेंट है उनकी संयोजकता 0 हो जाएगी। इसलिए चूँकि इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी संयोजकता 0 होती है, इसलिए इसको शून्य समूह कहा जाता है। शून्य समूह कहा जाता है या शून्य समूह या 0 ग्रुप कहा जाता है। 0 ग्रुप, चूँकि 18वें ग्रुप जो है या 8A ग्रुप जो है उसके जितने एलिमेंट्स हैं उनकी संयोजकता 0 होती है, इसलिए इसे शून्य समूह कहा जाता है। ठीक, जो 17वां ग्रुप है इसको हेलोजन भी कहा जाता है। इनके जो एलिमेंट्स हैं इनको हेलोजन कहा जाता है। हेलोजन कहा जाता है, इनको हेलोजन कहा जाता है। ठीक है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, तो इतने एलिमेंट्स हैं, आप लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, ताकि आने वाले जो चैप्टर्स हैं जो केमिस्ट्री के उसको समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो इनको याद करने का ट्रिक मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, इसको फ़िलहाल आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।